नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। सो आज हम बात करते हैं ऑक्टल टू अदर किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इससे हमने पिछली वाली वीडियो बनाना बता रखा है बाइनरी टू अदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन आज हम बात करते हैं कि ऑक्टल टू किस तरीके से अदर से हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चंस के साथ। हमारे पास एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी 275। ठीक है ना, 275 ये करेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 to 7 एग्जैक्टली। तो 0 to 7 के बीच के ही नंबर को मेंशन करके हम कोई भी एक नंबर बना सकते हैं, तो वो हमारा ऑक्टल नंबर होता है। तो 275 एग्जैक्टली ऑक्टल है। ठीक है, इसको हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे देखो। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था, आपको जब भी कन्वर्जन करते हो आप तो आप उसको राइट टू लेफ़्ट ही चलना होता है, राइट टू लेफ़्ट ही चलना होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही चलेंगे। 5 लिख लिया, 7 लिख लिया एंड 2 लिख लिया। ठीक है, अलग अलग डिजिट्स का हम डिवाइड कर लिए हमने, 2 को अलग लिख लिया, 7 को अलग एंड 5 को अलग। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे 4 2 1। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसमें भी हम, जैसे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि 4 2 1 किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उसको मेंशन करते हैं। और 8 4 2 1 का भी हमने बता रखा था हेक्साडेसिमल को। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस जो वीडियो बनाई है आप उसको जाके देखो पहले, फिर उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लियर समझ में आया किस तरीके से लिखा है। ठीक है ना, सो नाउ हमारे पास एक लेक्चर का 5। ठीक है ना, तो मैंने आपको उस पहली वाली जो वीडियो में बताया था, हमारे पास एक 4 2 1 ऑलरेडी ये गिवन होता है हमारे पास। सपोज करो आप ये भी कह सकते हो ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, ये ऑलरेडी होता है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 4 2 1 को हम अब हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5। ठीक है, 5 नंबर को हम 4 2 1 में से कौन कौन से नंबर को लो जिसका सम हो के हमारे पास कितना आ जाए 5 आ जाए। यानी कि हम एक 4 को ले लें, एक 1 को ले लें, तो 4 + 1 कितना होगा 5 हो गया। सिंपल सी बात है। तो हम जिस नंबर को लेते हैं उसकी जगह 1 लिखते हैं। ठीक है, जिसका यूज़ नहीं होता उसकी जगह 0 लिख देते हैं, और जिसका यूज़ होता है उसकी जगह 1 लिख देते हैं। यानी कि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 1। ठीक है ना, इसको हम 5 के लिख सकते हैं इस तरीके से। सेम ये मैंने लिख दिया, यानी कि देखो इसलिए मैंने लिख दिया इसको 5 के नीचे कितना लिख दिया मैंने 1 0 1। ठीक है, नाउ देन अगेन अगर हम 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं देखो, 7 में हम कौन कौन सी की यूज़ करेंगे, 4 का भी यूज़ करना पड़ेगा हमें, 2 का भी करना पड़ेगा एंड 1 का भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तीनों को सम करके हमारा कितना आ सकता है 7 आ सकता है। सो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 1 1 एंड नेक्स्ट 1। ठीक है ना, तो हम 7 का हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमने 7 के नीचे 1 1 1 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है 2 का हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास 2 का सिंपल सा हमारे पास 2 ऑलरेडी गिवन है, तो हम एक ही नंबर ले लेंगे 2 और 4 की जगह लिख देंगे 0, 1 की जगह भी 0 कर देंगे, और 2 का यूज़ हो रहा है तो 2 की जगह 1 लिख देंगे। सिंपल सा होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल फंडा होता है। ठीक है, 0 1 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, और हमने यहाँ पे 0 1 0 लिख लिया। ठीक है ना, और इसी तरीके से हम 275 को और इस तरीके से हम इस वैल्यू को मेंशन कर देंगे 0 1 0 1 1 1 एंड 0 1 0। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्टल टू बाइनरी बहुत ही सिंपल होता है, हम इस तरीके से को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, और देखो एक और बात बताऊँ मैं, अगर आगे हमारे पास जो 0 है, ये 0 जो मेंशन है हमारे पास आगे जो, इसको आप ना भी लिख के आओ ना आंसर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस आंसर को यहाँ से यहाँ तक भी लिख के आ सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, बट राइट में जो 0 होगी उसको आपको मेंशन करना मैंडेटरी होगा। ठीक है ना, अगर आगे 0 है तो आप इसको नहीं लिख के आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें एक हमारे पास एक विदाउट पॉइंटेड और एक पॉइंटेड वैल्यू, मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा पॉइंट को किस तरीके से सॉल्व करते। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट नंबर मैंने इजी समझाने के लिए, यानी कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, इसलिए मैंने पहला नंबर बिल्कुल सेम ले लिया 275। इसको आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। ठीक है ना, तो उसका आंसर आपका बिल्कुल पॉइंटेड वैल्यू तो बिल्कुल सेम आएगा एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन में जो का था। बात आती है आपकी 0.25 की। 0.25 को किस तरीके से लिखते हैं हम 0.25 बिल्कुल सिंपल सेम तरीके से ही इसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। 2 को 0 1 0 लिख सकते हैं एग्जैक्टली, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 0 1। ठीक है, एग्जैक्टली, और सेम तरीके से उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट में भी अगर आपके पास बाइनरी हमारे ऑक्टल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करने के लिए आता है तो पॉइंटेड वैल्यू को वैल्यू सेम की एज इट इज करके आपको एज इट इज लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपका ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है,
आपको मैंने आपको 2 क्वेश्चन मेंशन भी कर रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप हमारे पास इन क्वेश्चंस का आंसर दे के आप तो कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं कि सर आपके क्वेश्चनों का आंसर ये है, तो वहाँ पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ सीखने को मिल गया, यानी कि बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने दो आपको क्वेश्चन मेंशन कर रखे, तो आप इनका भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक वैल्यू है 213, ठीक है, ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखो मैंने एक बताया था बाइनरी टू डेसिमल भी मैंने बताया था, देखो सिंपल सा है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका सेम प्रोसीजर होता है मल्टीप्लाई किसकी से, जिससे हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑक्टल टू अगर डेसिमल कन्वर्ट करें तो 8 की पावर से इंक्रीज करते हो मल्टीप्लाई कर दो, बाइनरी टू डेसिमल कर दो 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर दो 16 की पावर की बार 0 मल्टीप्लाई कर दो उसकी, ठीक है ना। सिंपल होता है, देखो और मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था आपको हमेशा किससे चलना है, राइट टू लेफ्ट ही चलना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0, क्योंकि ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ऑक्टल टू डेसिमल 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2, अगर और भी वैल्यू होती तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 3, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, जैसे ही आप इसको सॉल्व करके आओगे इसका आपका आंसर आएगा 139, ठीक है, और 139 को आप इस तरीके से मेंशन कर देना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास पॉइंटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको समझ में आएगा पॉइंटेड वाली वैल्यू को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो नाउ 210 सेम वैल्यू ले रखी 139, इसका तो आंसर सेम ही आएगा 139। नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट वाली वैल्यू को देख लेते हैं। तो पॉइंट वाली वैल्यू को मैंने बताया था, जो विदाउट पॉइंटेड जो वैल्यू होती है उसमें हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जो पॉइंटेड वैल्यू होती है उसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो विदाउट पॉइंटेड जो वैल्यू होती है यानी कि उसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, जिसमें पॉइंटेड वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू जो होगी उसको हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। फ्लोट वैल्यू जो होगी, फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई बाई 2, 8 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। इसमें भी सेम चलते हैं लेकिन माइनस की फॉर्म में इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, देखो इसका आएगा 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 को आप सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। 8 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो इसका आंसर समथिंग ये आएगा, ठीक है ना, समथिंग नहीं है, एग्जैक्ट ही है वैसे, ठीक है। सो और आपका आंसर किस तरीके से आएगा, 210 का तो 139 ही है, 3282125, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये हमारा जो होता है ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। नाउ इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको मेंशन कर रखे, एक पॉइंटेड एक विदाउट पॉइंटेड, ठीक है ना। आप इसका भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अब हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और मैं आपको ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, आप हमारे पास मेल पे भी आप अपना कोई फॉर्मेट बना के दे सकते हो, वर्ड पे भी या फिर नोटपैड पे, कैसे भी जैसे आपको मन करे, ठीक है ना। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हो, सर पहले वाले का क्वेश्चन का ये वाला आंसर आएगा, पहले बार सेकंड वाले का इतना आएगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस को मैं आपका आंसर्स को मैं रीड कर लूँगा, रीड करके आपको बता दूंगा यस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। नाउ अभी हम देख लेते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, देखो किसी को भी ऑक्टल टू अगर हेक्साडेसिमल करेंगे तो भी इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास 756, ये हमारे पास क्वेश्चन है 756। देखो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, देन उसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस सबसे पहले हम इसमें ऑक्टल टू बाइनरी ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 4 to 1 के थ्रू कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल ही है। तो हम 4 to 1 के थ्रू आप जैसे भी कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, यानी कि ये अभी हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हुआ है। अब हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपको पता होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जब भी कन्वर्ट करते थे तो कितने के पेयर बनाते थे, 4 के पेयर बनाते थे, सिंपल सी बात है। तो हमने ये वाली वैल्यू को रिपीट करके हमने 4 के पेयर बना लिए। 4 के पेयर बनेंगे किससे, राइट टू लेफ्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमें जब भी पेयर बनाने होंगे तो हम हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलेंगे विदाउट पॉइंटेड वैल्यू में। अगर पॉइंटेड वैल्यू में चल रहे तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना। अगर पेयर पूरा नहीं बन पाता है, अगर पेयर हमारा नहीं बन रहा है और विदाउट पॉइंटेड वैल्यू है तो हम उसमें लेफ्ट की तरफ 0 मेंशन करेंगे, और अगर हमारे पास
पॉइंटेड में अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, अगर पेयर नहीं बन पा रहा है तो हम इसमें राइट की तरह जीरो मेंशन करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट। ये हमें बच्चों को यही, और बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर एग्जाम में यही गलती करते हैं, तो हम वो हमेशा लेफ्ट टू राइट पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और पेयर जब भी नहीं बन पाता है तो वो जीरो राइट की तरफ मेंशन करने लगते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने 4 के पेयर बना लिए। जैसे कि देखो अब इसमें पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा था, लास्ट में 1 बच रहा था, तो मैंने पेयर है और ये विदाउट पॉइंटेड वैल्यू, तो मैंने पेयर मैंने किस तरह बढ़ाया है, लेफ्ट की तरफ मैंने 3 जीरो जो हैं, 3 जीरो जो मैंने मेंशन कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 जीरो को मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका पेयर पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, देखो हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है आपको हमेशा उसको कन्वर्ट करना होता है 8, 4, 2 एंड 1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही 8, 4, 2, 1 हम क्यों लिख रहे हैं, तो हमारी पहली वीडियो है जिसमें मैं बाइनरी टू अदर कन्वर्ट करके बताया था हमने इसमें, ठीक, उस वाली वीडियो में जाकर देखो, मैंने वो पूरा टेबल के थ्रू मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 8, 4, 2, 1 से जैसे ही हम इसमें, हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू हमारे पास 1, 1, 1 एंड 0, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो 1, 1, 1, 0 का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जिस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, जिसका यूज़ नहीं करते उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। यानी कि 8 का यूज़ हो रहा है इसकी जगह 1 है, 4 का भी यूज़ हो रहा है, 2 का भी यूज़ हो रहा है एंड 1 का यूज़ नहीं हो रहा था, इसका जगह हम 0 लिखिए। तो यानी कि हम इन 3 वैल्यूओं को ऐड करेंगे, 8, 4, 2 को कितना हुआ 13, तो इसको 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13 लिख लिया हमने। ऐसी हमारी सेम वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। और 13 को हेक्साडेसिमल के पॉइंट में किस तरीके से लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम डी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आएगा 756 का 1 डबल डी, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हुआ है, देखो। और यहाँ पे बच्चे एक और गलती कर बैठते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है ऑक्टल टू बाइनरी जो हुआ और उसी को करके और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हेक्साडेसिमल, यानी कि यहाँ पे 16 लिखाएंगे और बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम वैल्यू ही आए, आपकी ज़्यादातर हेक्साडेसिमल में वैल्यू आएगी, वर्ड में वैल्यू आएगी, यानी कि A to F हमारी वैल्यू ज़्यादातर मेंशन होकर आती है हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है ना। तो हमारा 1 डबल डी जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है एग्जैक्टली, तो हमारा इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें एक पॉइंटेड वैल्यू है, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था, उससे जस्ट पहले जो मैंने बताया था विदाउट पॉइंटेड वैल्यू हम इस साइड में देखो 0 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इस साइड में 0 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर पॉइंटेड वैल्यू है तो मैंने अभी आपको बता रखा था पॉइंटेड वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो हम उसमें लेफ्ट टू राइट मेंशन करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे तो राइट की तरफ हम 0 मेंशन करेंगे। देखो दो जो 0 हमारी हाईलाइट हो रही है उसमें मैंने 0 को ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो हमने इसमें 0 इस साइड में 0 को, यानी कि राइट की तरफ में हम 0 मेंशन करते हैं इसमें, ठीक है ना। क्लियर है, तो सेम, और इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ऑक्टल टू अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे, पॉइंटेड वैल्यू में सेम तरीके से उसका 4 का पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर में जो भी हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा 1 डबल ई और डी और सी, ठीक है ना। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। और इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंटेड वैल्यू में दे रखा है, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन दे रखा, आप इसको भी सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छोड़ सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ऑक्टल टू अदर हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।